नमस्कार। प्रश्न बैंक हल कक्षा 10वीं हिंदी में आज हम समझेंगे इकाई 4। इस इकाई से कुल आवंटित अंक हैं 11। एक अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे 6, 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा 1 और 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा 1। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें लेते हैं पहला नंबर। त्रिनेत्र में समास है, 3 शब्द आया है इसलिए संख्यावाचक है, इसलिए द्विगु समास यहाँ जाएगा। ऑप्शन नंबर ग सही है। दूसरा देखते हैं, चिकित्सालय का समास विग्रह होगा। चिकित्सा का आलय, चिकित्सा का आलय यानी ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर सही है। तीसरा है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? दोनों प्रधान होंगे तो द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर क सही है। मोहन बाजार जाता है, वाक्य का आज्ञावाचक वाक्य होगा। क्या होगा? मोहन बाजार जाओ। ऑप्शन नंबर ग सही है। फिर पांचवा देखिए, लड़कियां नाच रही होंगी, वाक्य है। कैसा वाक्य है? लड़कियां नाच रही होंगी, कर्मवाच्य है। तो ऑप्शन नंबर क यहाँ पर सही है। छठवा देखिए, रचना के आधार वाक्य के प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। सातवां है, ईश्वर में विश्वास करने वाले को कहा जाता है, आस्तिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ख सही है। अमर किन अनेक शब्दों का एक शब्द है? अमर हम किसे कहेंगे? जो कभी ना मरे। ऑप्शन नंबर ख सही है। 9वां है, जो दूसरों का उपकार मानता है के लिए एक शब्द है कृतज्ञ, और दूसरों का उपकार ना मानने वाले के लिए है कृतघ्न। तो मानने वाला क्या कहलाएगा? कृतज्ञ कहलाएगा। फिर देखते हैं 10वां नंबर, सब कुछ जानने वाले को कहा जाता है सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर ग सही है। चलिए फिर लेते हैं रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखना है। 2 में से एक शब्द सही चुनना है। तो पहला है पाकशाला, खालिस्तान समास का उदाहरण है। पाकशाला तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो ऑप्शन यहाँ पर लिख देंगे तत्पुरुष खालिस्तान में। फिर देखिए, यथाशक्ति में समास है होता है। कौन सा होता है? अव्ययी भाव होता है, तो यहाँ हम अव्ययी भाव लिख देंगे। तीसरा देखते हैं, वाच्य के आधार पर वाक्य के खालिस्तान प्रकार होते हैं, 3 होते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। फिर आगे आया, मोहन अच्छा पढ़ा किंतु हार गया, खालिस्तान वाक्य है। मिश्रित वाक्य है, तो यहाँ जाएगा मिश्रित। फिर 5वां नंबर है, रमेश क्या लिखता है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। कौन सा वाक्य है? यह प्रश्नवाचक वाक्य है। पिता की हत्या करने वाला खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिता की हत्या पितृहंता, ये वाला पितृहंता यहाँ पर लिखेंगे। 7वां नंबर है, इस लोक से संबंधित के लिए एक शब्द खालिस्तान है। इस लोक से संबंधित यानी ऐहिक, ऐहिक यहाँ पर लिखेंगे ऐहिक। फिर 8वां नंबर है, बाजार जाओ खालिस्तान सूचक वाक्य है, आज्ञा सूचक है, तो यहाँ पर लिख देंगे आज्ञा। फिर 9वां नंबर है, महल के भीतरी भाग को खालिस्तान कहते हैं, अंतः कहते हैं, तो यहाँ हो जाएगा अंतः। और 10वां है, सुबह के बाद का समय के लिए एक शब्द खालिस्तान है। सुबह के बाद का समय क्या कहलाता है? दोपहर कहलाता है। सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो सही जोड़ी बनाएंगे हम। देखिए, शब्दों के सार्थक योग को, शब्दों के सार्थक योग को क्या कहा जाता है? इसके सामने हम लिखेंगे वाक्य कहा जाता है। ग नंबर वाले को लिख देंगे हम शब्दों के सार्थक योग के सामने। फिर नयनाभिमान राम, नयनाभि राम क्या है? कर्मधारय समास है, तो इसको मिलाएंगे किससे? कर्मधारय समास से। फिर ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, इच्छावाचक वाक्य है, तो इसे हम मिला देंगे इच्छावाचक वाक्य से। कुसुम खाना खाकर चली गई, कुसुम
खाना खाकर चली गई, ये क्या है? कर्तृवाच्य है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कर्तृवाच्य है। और मुँह चढ़ी बात एक मुहावरा है, तो इससे सामने लिख देंगे मुहावरा। दूसरी सही जोड़ी है अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना, तो इससे हम किससे मिला देंगे? बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना। फिर दूसरा है 9 2 11 होना। 9 2 11 होना यानी भाग जाना, तो इसे हम किससे मिला देंगे? भाग जाना से मिला देंगे। फिर निपात शब्द, निपात शब्द ही भी तक, ये क्या हैं? निपात शब्द हैं। और क्रिया के भेद कर्म के आधार पर, क्रिया के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। फिर अंतिम है समुच्चय बोधक को कहते हैं विराम चिन्ह। समुच्चय बोधक एक क्या है? विराम चिन्ह है। फिर एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 भेद कौन कौन से होते हैं? अभी हमने लिखा सकर्मक और अकर्मक। फिर दूसरा लेते हैं समास के कितने प्रकार होते हैं? समास के 6 प्रकार होते हैं। हमें पता है समास के 6 प्रकार होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुव्रीहि। तीसरा देखते हैं चक्र को धारण करने वाला का क्या समास होगा? चक्र को धारण करने वाला चक्रपाणी अर्थात बहुव्रीहि समास होगा। भगवान विष्णु अर्थात भगवान विष्णु, तो कौन सा समास हुआ? बहुव्रीहि समास हुआ। फिर उपासना करने वाला क्या कहलाता है? उपासना करने वाला उपासक कहलाता है। क्या कहलाता है? उपासक। 5वां नंबर है विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। फिर 6वां नंबर है काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ है। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ पढ़ा लिखा ना होना। पढ़ा लिखा ना होना। फिर अगला है छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ लिखिए। परास्त कर देना, छक्के छुड़ाना यानी परास्त कर देना। फिर अगला है किसी कार्य को बार बार करना क्या कहलाता है? किसी कार्य को बार बार करना पुनरावृत्ति कहलाता है, तो लिखते हैं पुनरावृत्ति कहलाता है। तो यह इकाई 4 में अब हम पहुंचते हैं प्रश्न 5 पर, सत्य असत्य। तो पहला है यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का उदाहरण है क्या? बिल्कुल, यह कथन तो सत्य है, तो यहाँ लिख देंगे सत्य। फिर दूसरा है पंचानन में द्वंद्व समास है। तो पंचानन में द्वंद्व समास है, यह कथन असत्य होगा, क्योंकि पंचानंद 5 हैं, अनंत जिसके अर्थात भगवान शिव हो जाएगा, अर्थात यह बहुव्रीहि समास हो जाएगा, यह कथन असत्य है। फिर मधुरस में कर्मधारय समास है क्या? यह भी कथन असत्य है। तीसरा लेते हैं पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहलाता है। हाँ, यह कथन तो सत्य है, तो यहाँ लिख देंगे सत्य। फिर अगला देखते हैं रात दिन द्विगु समास का उदाहरण है। रात और दिन, तो यह तो द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो यह हो जाएगा असत्य। फिर देखिए 6वां एक ही स्थान पर टिके रहने के लिए ययावर शब्द आता है। एक ही स्थान पर टिके रहने के लिए
यह कथन हो गया असत्य। फिर देखिए, जिसकी एक आंख हो अंधा कहलाता है। एक आंख जिसकी है वह अंधा कहलाएगा क्या? यह कथन भी असत्य है। 8वां देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के 9 प्रकार होते हैं। असत्य है। फिर देखिए, सिद्धार्थ स्वरूप स्वस्थ है विधिवाचक वाक्य है। सिद्धार्थ स्वस्थ है, यह विधिवाचक वाक्य है। सत्य है। फिर अंतिम है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यह कथन भी सत्य है। तो इकाई 4 का हल यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।